अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑफिस बटन के 4 कमांड को डिस्कस किया था, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज के, और इसके शॉर्टकट को और इसके यूज़ के सारी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज को। तो प्रिंट से स्टार्ट लेते हैं। प्रिंट में हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते तो एक विंडो अपीयर हो जाती है। इस विंडो में 2 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, एक प्रिंटर के बारे में जो आउटपुट डिवाइस है, और दूसरा जो आप प्रिंट आउट करना चाहते हो, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट आउट करना चाहते हो इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन है। ये जो आपको रो नज़र आ रही है इसमें जस्ट प्रिंटर के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। नेम तो मतलब यहाँ पे प्रिंटर का नाम होगा और उसके ऑर्गेनाइजेशन जिसने बनाया है उसका नाम होगा। ठीक है, चूँकि मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उठा रहे हैं। देख लो, विंडो 10। अब आ रहे हैं डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हो, तो उसके बारे में ये रिलेटेड है। अब इसके फंक्शन क्या है वो नंबर बाय नंबर डिस्कस करते हैं। फंक्शन ये है ना, ये आल, अगर आपने आल पे क्लिक किया ना और ओके किया तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हो, चाहे 200 हो, 500 हो, 100 हो, वो तमाम के तमाम प्रिंट आउट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आल तो मतलब आल डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट हो जाएंगे। फिर आल के बाद है करंट। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं करना चाहते, सिर्फ इस करंट पेज को करना चाहते हो, तो फिर आपने करंट ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करना है, तो ये सिर्फ करंट पेज को निकाल लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है पेज। तो ये हमें 3 फैसिलिटीज़ दे रहा है। 3 फैसिलिटीज़ ये कि मतलब इसमें से हम एक सिंगल पेज को भी दे सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को ना तो मैंने पूरे को प्रिंट आउट करना है ना करंट पेज को, एक ख़ास पेज को, तो वो भी हम दे सकते। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 20, तो ये अब सिर्फ अगर हम ओके पे क्लिक करें तो सिर्फ 20 पेज को प्रिंट आउट करेगा। इसमें दूसरा फीचर ये भी है कि हम रेंडमली डॉक्यूमेंट के कुछ पेजेस उठा सकते हैं प्रिंट आउट के लिए। जैसे मैंने 20 लिए, इसको कामा के जगह से मैंने सेपरेट किया, दूसरा 23 दिया, फिर सेपरेट किया, फिर 45 दिया। अब मेरे डॉक्यूमेंट के 20, 23 और 45 ये तीनों पेजेस अगर मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये प्रिंट आउट हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो फीचर है, फर्स्ट तो सिंगल पेज, सेकंड रैंडम पेज, एंड तीसरा आप सीक्वेंस में भी कर सकते हो कि आपको एक सीरीज़ में डॉक्यूमेंट चाहिए, पेजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 से लेके 30 तक इस सीरीज़ में चाहिए, तो आप 20 के बाद ये माइनस साइन लगा लोगे। ठीक है, और उसके बाद आप लिख लोगे 30, तो इसका मतलब है 20 to 30। जैसे ही आप ओके के पे क्लिक करते हो तो ये 20 to 30 पेजेस निकाल देगा। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़, आपको ये पूछना आपसे चाहते हैं कि 20 से लेके 30 तक पेजेस तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन कितने कॉपी इनके निकाल लूँ, 20 से 30 पेज, ईच पेज के कितने कॉपीज़ निकाल लूँ। तो यहाँ पे चूँकि 1 है, जैसे हम ओके पे क्लिक करते तो एक कॉपी निकल जाएगी। नहीं, मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 बंदे हैं और 5 को ये रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। देखो 2, 3, 4, 5, मैंने 5 किया तो ये 20 से लेके 30 पेजेस तक ईच पेज के 5 कापियाँ निकालेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से नंबर ऑफ़ कापी आपसे पूछ रहे। फिर ये जो ऑप्शन है प्रिंट व्हाट, क्या प्रिंट करने, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये यहाँ से आप डॉक्यूमेंट है तो आपने डॉक्यूमेंट करने, बाकी चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह डॉक्यूमेंट के आप तो वो भी यहाँ से कर सकते हो, असाइनमेंट, लेकिन वो इन्हें डॉक्यूमेंट करने तो मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। फिर प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज, तमाम पेजेस रेंज में है प्रिंट आउट के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ से ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है कि पेज पर शीट, मतलब कि पर शीट आपको कितने पेज चाहिए। वो माइक्रो आपने देखिए, माइक्रो में पर पेज कभी 4 पेज आते हैं, कभी पर पेज 2 पेज, मतलब एक पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते, तो ये ऑप्शन भी इधर आपके पास मौजूद है। अब ये एक है तो पर पेज एक ही पेज निकलेगा। अगर आपने इसको 2 किया, ये नीचे देखो इवन में जा रहे हैं क्योंकि ये पेज को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तो 8 में डिवाइड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट 1 है पूरा पेज, फिर 2 है। ठीक है, तो 2 में मतलब ये पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इस तरह हाफ पे एक पेज इधर निकल आएगा, एक पेज इधर। ठीक है, इसी तरह आप 4 कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर ये नीचे जो ऑप्शन मौजूद है इसकी फंक्शन के स्केल टू पेपर साइज़। अब आपने पेपर साइज़ का स्केल देने, तो हमारे पास पेपर साइज़ का जो स्टैंडर्ड स्केल है वो है A4। तो आपने यहाँ से A4 पे क्लिक करने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ है। और जैसे ही आप ओके क्लिक करते हो तो ये A4 साइज़ में 20 से लेके 30 तक
पेजेस प्रिंट आउट कर देगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन चूंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो एक मैसेज आएगा कि आपके पास प्रिंटर नहीं है। देखो मैं क्लिक करो ओके पे, प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, मैसेज आ गया कि आपके पास प्रिंटर नहीं है। ठीक है, चूँकि मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। तो ये तो आपके पास प्रिंट में से प्रिंट की फंक्शनलिटी थी। अब प्रिंट में से दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का क्या मतलब है? अब क्विक प्रिंट आपके पास प्रिंट में जब आपने क्लिक किया एक विंडो अपीयर हो गई, उसमें आपने सिलेक्शन की, लेकिन क्विक प्रिंट में वो विंडो में अपीयर नहीं होगी, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। बस जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ से 1 कॉपी है, ठीक है, और तमाम डॉक्यूमेंट है ओके है, जैसे ही ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप है ना, तो ये इसी तरह काम करेगा क्विक प्रिंट। अगर आप इसी तरह काम करना चाहते हो कि तमाम डॉक्यूमेंट की एक कॉपी निकल आए, तो आपने क्विक प्रिंट पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो ये प्रिंट आउट स्टार्ट हो गया। चूँकि प्रिंटर नहीं, वही मैसेज आ गया, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट का एक कॉपी निकाल देगा। फिर नेक्स्ट जो है प्रिंट प्रीव्यू। अब ये डॉक्यूमेंट तो सॉफ्ट में मुझे इधर इस तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये प्रिंटर के निकलने के बाद कैसे नज़र आएंगे? हार्ड फॉर्म में। तो ये आप इधर से चेक कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया तो ये हार्ड फॉर्म में आपके सामने इस तरह नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंट प्रीव्यू का फंक्शन था। प्रिंट प्रीव्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहे हैं वो है प्रिपेयर। ठीक है, तो प्रिपेयर में आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसमें से ये 1-2 को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, चूँकि बाकी की जो फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं है तो वो हम नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट को ऑथर नाम देना है, टाइटल देना है, कैटेगरीज देना है, स्टेटस, तो मैंने क्लिक किया, ये देखो मोहम्मद फवाद अरसल आ गया, ये डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे। टाइटल भी दे सकते हो, सब्जेक्ट भी दे सकते हो, कीवर्ड, कैटेगरी, सब कुछ, कमेंट भी ले सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्टी के जो ये फीचर हैं आप इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ये आपके डॉक्यूमेंट में एक हिडन कंटेंट होता है, एक मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा आपके डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके हिस्ट्री को शो करता है। अब हिस्ट्री कैसे? फॉर एग्जांपल मतलब हिस्ट्री ऐसे कि फर्स्ट क्रिएटर इसका कौन है, ऑथर कौन है, ये कितने टाइम में एडिट हुआ है, लास्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन में मॉडिफिकेशन किसने की, ये सारी चीज़ें हमारे पास इधर ये इंसेक्ट डॉक्यूमेंट के ज़रिए से मेटा डेटा में होता है। चूँकि मेरे पास ये फ़ीचर मौजूद नहीं है तो ये मैं नहीं कर सकता। आ रहे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ीचर की तरफ, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कैसे करने, पासवर्ड देना है फॉर एग्जांपल, तो ये इधर से आप दे सकते हो। देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया इसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड देने, लेकिन सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। तो सेव एज के ज़रिए से देखो मैं इसको सेव करूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मैं किस नाम से सेव कर रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे मैं y 4 टाइम y के नाम से सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव किया। अब इसके बाद ये जब सेव हो जाए ना, ये देखो सेविंग स्टार्ट है, तो मैं इस पर पासवर्ड लगाता हूँ। ठीक है, अब पासवर्ड देखो मैंने लगा लिया 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, पासवर्ड मैंने लगा लिया। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यस, ठीक है, क्लोज हो गया। वाई के नाम से यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे ये। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूँ तो सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा, तब ये ओपन होगा। देखो पासवर्ड मांग रहे, मैं दे रहा हूँ 1 2 3, मैंने ओके किया तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इस डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लग गया, सिक्योर हो गया। फिर है रिस्ट्रिक्ट परमिशन, तो रिस्ट्रिक्ट परमिशन की फैसिलिटी मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इन बाकी को हम मतलब डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट पे जा रहे हैं क्योंकि ये फ़ीचर मौजूद नहीं तो टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। सेंड, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड भी कर सकते हो थ्रू ईमेल, जिस तरह हम जीमेल करते हैं, याहू करते, तो अपने डॉक्यूमेंट को इधर से सेंड भी कर सकते हो। और इंटरनेट फैक्स के ज़रिए से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को इधर से सेंड कर सकते हो। सेंड पे क्लिक करो, इंटरनेट फैक्स, अगर फैक्स की फैसिलिटी मौजूद है तो इस पर क्लिक करो, सेंड हो जाएगा। फिर है पब्लिश, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के ब्लॉग मतलब ये कि वेबसाइट के ऊपर आप इसका पोस्ट भी कर सकते हो, जिस तरह आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप पे, तो ब्लॉग के ज़रिए से ये भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को मतलब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर, आप इस डॉक्यूमेंट को सर्वर पे भी सेव कर सकते हो। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस भी बना सकते हो। ठीक है, सर्वर पे या अदर जगह में, तो ये फीचर हम नहीं कर सकते, तो ब्लॉग का मैंने आपको बता दिया, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्लोज के ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करोगे।
ठीक है, मैं क्लोज़ पे क्लिक करूँ तो आपके डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएंगे। अच्छा, प्रिंट का मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया, तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। ये देखो नज़र भी आपको आ रहा है यहाँ पे, तो Ctrl+P में इसको